राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होकर मजे में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और मिल रही हूँ शाम के समय। और ये मेरी ओल्ड वीडियो है, यानी ओल्ड काफ़ी दिनों से थी, तो मैं ज़्यादा दिन नहीं होगी, 2-3 दिन की ही होगी। मैं काफ़ी दिनों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे शाम का समय हो रहा था और शाम की कुछ ऐसी आदतें मैं आप सभी से शेयर करूँगी जो बड़े बुजुर्गों से तो सीखी हैं और आजकल तो सभी जगहों में सुनने के लिए भी मिल रहे हैं। और हमें इन चीज़ों को ज़रूर ही नियम को पालना चाहिए, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की तो कृपा बनी रहती है। हमारे घर में जो भी वास्तु दोष होते हैं ना, वो भी दूर होते हैं, नकारात्मकताएं दूर होती हैं। तो बस यहाँ पे शाम का समय है, जो भी क्लीनिंग थी वो मैंने सूर्यास्त से पहले ही कर ली थी। और ना आजकल के गर्मी के मौसम में ना सूर्यास्त भी काफ़ी लेट से होती है, यानी 5-6 बज जाती है ना, तो भी अंधेरा नहीं होता है। तो ऐसे ही होती हैं। तो अभी ना 5:30 बज भी गए चुके होंगे। तो यहाँ पे ना अंधेरा भी नहीं हुआ है, यानी प्रदोष यानी जो गोधरी बेला होती है ना, वो अभी नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि पिल्लो के कवर जो है ना वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रखे हुए थे। मैंने सोचा कि बेडशीट को जब धोऊंगी तभी मैं डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को जो भी ना आज मैंने निकाल दिए थे, और ये धोया हुआ बेडशीट मैंने चढ़ाया था। और यहाँ पे पिलो के कवर को भी मैंने सेट कर दिया था। और ना शाम के समय ना क्लीनिंग के साथ साथ ना हमें अपने बालों में कंघी जो भी होती है ना, करती है ना, वो नहीं करनी चाहिए। शाम के समय ये सब नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। क्योंकि हमें ना श्रृंगार करनी चाहिए ना कंघी करनी चाहिए, क्योंकि शाम के पहले ही हमें जो भी कंघी उंगी कर लेनी चाहिए। तो मैंने कर लिया था और यहाँ पे आ गई थी छत की तरफ। छत में ना थोड़े बहुत मुझे गाय यहाँ पे दिख गए थे। और ये कभी कभी आती हैं, तो गाय की रोटियां रखी हुई थी, नहीं तो ये कभी कभी दरवाजे के पास आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है। तो आज ये दिखी हैं, तो इनको बुला के इनके पापा रोटी डाल दे रहे थे, मैंने की रोटी रखी हुई थी। और यहाँ पे थोड़ी बहुत शाम को ना थोड़ी सी ऊपर छत में टहल लेती हूँ ना, तो अच्छा सा फील होता है। और यहाँ पे मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, क्योंकि देख सकते हो शाम का समय होने लगा है, यानी संध्या पूजन का। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्रेश होके। और यहाँ पे संध्या पूजन में ना हम लोग दहलीज में भगवान का स्वागत हम लोग दहलीज में पानी डाल के ही करते हैं। जितने भी चौखट होते हैं ना, सभी जगहों में हम लोग पानी डालते हैं, यानी पानी का छींटा लगाते हैं, तभी संध्या पूजन करते हैं। तो संध्या पूजन बाहर से अंदर की ओर हम लोग लेके जाते हैं, जिसमें हमारा घर के कुल देवता जो इष्ट देवते होते हैं ना, उनको अपने जो भी आप देवी देवता को मानते हैं उनको पुकारा जाता है। और संध्या माता को इस तरह हम लोग संध्या पूजन करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें हमेशा करनी चाहिए, चाहे आप गांव में रहो या गांव से काफ़ी दूर में रहते हो, तो भी संध्या पूजन करनी चाहिए। सुबह की पूजा के साथ संध्या पूजन का भी काफ़ी मान्यता रहती है, जिससे हमारे घर परिवार में ना सुख शांति बनी रहती है और ये घर में नकारात्मक चीज़ें दूर रहती हैं। वो हमारे घर पे आसपास नहीं भटकते हैं, हमारे घर में हमेशा सकारात्मक चीज़ें रहती हैं और इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो हमें संध्या पूजन जरूर करनी चाहिए। आप चाहे तुलसी माता रखे हो तो तुलसी मैया का भी पूजन करनी चाहिए। घर के में जो भी देवता मंदिर में रखे हो उनकी जरूर पूजन करनी चाहिए। तो 2 समय का ना हमें सनातन धर्म में मान्यता दिया गया है, सुबह शाम की पूजा का काफ़ी मान्यता दिया गया है, जो हमें हमेशा करनी चाहिए, जिसमें घर में लक्ष्मी के साथ साथ हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक दूर दूर तक नहीं होती हैं, और इससे वास्तु दोष भी दूर होता है। तो यहाँ पे मेरी पूजन होने के बाद बस लोग को लगी है भूख, यानी बेटी को। तो बेटी को ना ये सॉस और आलू वाली चोखे है ना, ये काफ़ी पसंद आता है, तो इस तरह के तो इसको मैं दे दूँगी। और सुबह की ही रोटी थी, तो मैं यहाँ पे करूँगी डिनर की तैयारी। और सुबह की रोटी मेरी थोड़ी बहुत रह जाती है, बच्चों लोग लंच के साथ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी करूँगी डिनर की। तो चाय पानी हम लोगों ने पी लिया था। डिनर में मैं बना रही हूँ आज सांभर, क्योंकि आज मैंने दिन में ही तैयारी करके रखी थी इडली का। तो मैं आज इडली और चावल और दाल की ही इडली बनाऊंगी। और ना डिनर के समय यानी रात में जब बनाती हूँ ना, तो सांभर ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि दिन में ना सुबह को ये लोग चने दाल के साथ ही खाना पसंद करते हैं, और रात में ना इन लोग को सांभर काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरे कोहड़े रखी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा गाढ़ी मुझे नहीं करनी है। हल्का से मैंने कट करके ले लिया था, और ऐसे कुछ भी नहीं है। और सांभर में ना ऐसे जो भी सब्जी डालो तो भी अच्छा है, और ना भी डालो तो भी अच्छा है, क्योंकि सांभर मसाला एक ऐसी होती है ना, सांभर मसाला डालने से ही सांभर का टेस्ट आ ही जाता है काफ़ी अच्छा सा और टेस्टी सा भी। तो मैं ऐसे ही सिंपल सा बनाना पसंद करती हूँ। तो अभी ना सजन की फली तो आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे मैं ना सिंपल तरीके से जो भी है कोहड़े थी ना, यानी सीताफल था, तो उसको ही मैं कट करके डाल दूंगी, टमाटर डालूंगी, और मैं एक आलू जरूर डालूंगी छोटी वाली, उसको ना छील के डाल के मैश कर दूंगी।
तो इसे सांभर का सूप काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चों लोग को मैंने दूध वूध दे दिया था और ये रोटी खा ली थी। तो बस बच्चों लोग की पढ़ाई स्टार्ट होगी तब तक मैं यहाँ पे सांभर को रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सांभर बनी हुई रहेगी ना तो गर्मा-गर्म इडली बनने में लेट नहीं लगती है। इडली ऐसे भी इडली में टाइम भी नहीं लगता है। आप बैटर रेडी करके रखो ना तो 10 मिनट में आराम से इडली बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को रेडी करके रख लेती हूँ और बच्चों लोग को भी थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों लोग के साथ ना बैठो ना तो पढ़ाई भी नहीं होती है ना। तो मैं यहाँ पे सांभर बना लूँगी और बच्चों लोग को भी पढ़ने के लिए मैंने बोल दिया था। तब तक यहाँ पे सांभर रेडी होगी, उसके बाद मैं यहाँ पे उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करूँगी थोड़ी-सी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी आलू कट करके दे दिया था और यहाँ पे कोहड़े को मैंने कट कर लिया था और टमाटर डालूँगी और बनाऊँगी। तो यहाँ पे आज मैं रोटी सब्ज़ी आज नहीं बनाऊँगी। कभी-कभी ना रोटी सब्ज़ी नहीं बनाने का मन करता है, यानी कुछ थोड़ा-सा अलग सा हो जाए। और रोटी सब्ज़ी हमारे यहाँ नाइट में ज़्यादा ही यही खाना पसंद करते हैं, चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल, अरहर दाल और कोहड़े को डाल दिया था और आलू को भी डाल दी थी। नमक हल्दी मैं डालूँगी और थोड़ी-सी सरसों ऑयल की बूँदें डाल दी हैं। इससे ना कुकर मेरी गंदी नहीं होगी। जो इसका पानी है ना ऊपर की ओर नहीं आती है। 1-2 बूँद आप पानी डाल दो ना, ये तेल डाल दो ना, तो ये कुकर गंदी नहीं होती है। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे 2 सीटी लगाने के बाद ये बन चुकी थी, दाल गल चुकी थी। और यहाँ पे मैं छोंक लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए मैंने कुछ सूखी मिर्च डाली है और एक हरी मिर्च डाल दी है और प्याज़ डाला है। और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, नमक हल्दी डालूँगी और सांभर मसाला डाल के इसको दाल को मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल गल चुकी थी और मैं इसे ना पतली वाली ही बनाऊँगी, क्योंकि पतली वाली थोड़ी सूप टाइप की ना अच्छी लगती है। और सांभर मसाला मेरी ख़त्म हो चुकी थी, इसको मैंने फेंक दिया था और एक है। तो ऐसे तो मैं रखती हूँ मसालों को, कभी-कभी जब कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं सांभर में मसाला में यहाँ पे ये वाली है, एक है, तो ये मैं डाल दूँगी। तो सांभर मसाला डालने से ना उसका टेस्ट काफ़ी प्यारा सा आता है, चाहे आप सब्ज़ी कुछ डालो या ना डालो। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और दुकानों में भी ना जाओ ना तो आपको ज़्यादा सब्ज़ी नहीं डाली हुई मिलेगी, थोड़ी बहुत डाली हुई रहती है। ऐसे पहली पतली ही वाली ही सूप टाइप की बनी हुई रहती है, फिर भी टेस्टी लगती है, क्योंकि सांभर मसाला आप डालते हो ना उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो दुकान की ही जैसा है। और बच्चों लोग को ना शाम को कभी-कभी बाज़ार जाते हैं ना तो सांभर इडली या डोसा खाते हैं ना तो उन लोग को सांभर काफ़ी पसंद आता है, इसलिए ना वो नाइट में सांभर खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए ना मैं सांभर बना देती हूँ नाइट में। और ना यहाँ पे आज डिनर में यही रहेगा, इडली सांभर और दाल वाली बादाम की चटनी। तो यहाँ पे मैं इमली के पल्स थोड़ी से डाल दूँगी और इमली के पल्स ना मैं थोड़ी सी रखूँगी मीठी चटनी बनाने के लिए। और मैंने इसमें चीनी डाल दिया था। बस ये थोड़ी सिंपल सा मेरी सांभर बन के रेडी हो गई थी। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मैं उबाल आएगी और मैं इसको उतार दूँगी। तभी आवाज़ आई गाय की। तो गाय की आवाज़ आते ही मैं निकल पड़ी थी, क्योंकि गर्मी का दिन है ना, पानी प्यास इसे ज़रूर लगी होगी, इसलिए मैंने नमक और पानी डाल दिया था। तो 2 गायें ना आके पानी काफ़ी देर तक पी। और आजकल के मौसम में ना पानी ज़रूर डालनी चाहिए, घर के दरवाजे के पास रख दो या छत पे रखो, कहीं भी रखो, ज़रूर ज़रूर जानवरों को पानी देनी चाहिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो यहाँ पे ना मेरी बच्चों लोग को मैंने पढ़ा लिया था, उसके बाद मैं फिर से किचन आ गई थी और यहाँ पे इडली बनाने के लिए रेडी कर रही थी। तो मैंने आज तड़का लगा दिया था, आज सरसों राई का तड़का लगा दिया था बैटर में। कभी-कभी थोड़ी-सी चेंजिंग कर ही देती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने के लिए इडली बनाने के लिए मैंने डाल दी थी। तो ये 10-15 मिनट में काफ़ी ऑलरेडी जल्दी ही बन जाती है। और यहाँ पे मेरी बन चुकी थी, बस मैं प्लेट लगा रही हूँ। तो ये रही सांभर और ये रही दाल और बादाम की चटनी और बेटी के लिए मीठी चटनी। तो ये बेटी की थाली लग गई है, इसको जो पसंद था वो मैंने दे दिया था। तो यहाँ पे सभी लोगों ने खा लिए हैं। बर्तनों को मैंने धुल लिया है, जो भी जूठे बर्तन थे मैंने धो के, उसके बाद इन बर्तनों को मैंने अलग से वॉश कर लिया था। और इन बर्तनों को मैं अच्छे से सहेज के रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट डे में फिर इसका यूज़ आराम से हो सके। तो धोया हुआ सब अच्छे से रखो ना, तो जब चाहो तब बना लो बिना झंझट के। तो इसको मैं इसकी जगह में रख दूँगी। और ये कढ़ाई का भी कुछ ऐसा नियम होता है ना, हमें कभी भी उलट के नहीं रखनी चाहिए। तो इसको मैं पोंछ के अच्छे से रख दी हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और जो नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।